हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स सजेशन। आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जो कि आपके एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी और एनटीपीसी, सीजी व्यापम, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस से हर परीक्षा में 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, है ना। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा और वीडियो पे लास्ट तक बनी रहिएगा। ठीक है, आज मैं 2 टाइप का क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आपको 2 टाइप का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक जान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। चैप्टर का नाम है लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य में किसी वस्तु को खरीदा जाता है, जिस मूल्य में किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है जी, जिस मूल्य में किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक, उसके बाद जान लेते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य में कोई वस्तु बेचा जाता है, जिस मूल्य में कोई वस्तु बेचा जाता है उसको हम बोलते हैं भैया विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेल प्राइस। क्या बोलते हैं? सेल प्राइस। इसके बाद हम आ जाते हैं लाभ। लाभ क्या होता है जान लेते हैं। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है जी, लाभ को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, इसके अलावा प्रॉफिट के बाद हम जान लेते हैं लॉस, मतलब हानि। हानि क्या होगा? हानि इक्वल टू होगा आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ठीक है जी, लॉस इक्वल टू क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, इसके अलावा आपको 2 फॉर्मूला और याद रखना है। लाभ परसेंट। लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। लाभ परसेंट बराबर होगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। उसके बाद हानि परसेंट। हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है, ओके। ठीक, तो ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं, ये सारे बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन देख के हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं एक फॉर्मूला और बताने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन हम उसी से करने वाले हैं आज। ठीक है, मैं टाइप 1 का फॉर्मूला बता रहा हूं। ठीक है, एकदम बेसिक फॉर्मूला है, याद रखना है। ये फॉर्मूला है क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस लाभ ऑब्लिक हानि परसेंट। लाभ या हानि परसेंट बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है हम सारे क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। टाइप 1 के क्वेश्चन देखने वाले हैं, बेसिक क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये फॉर्मूला सभी में हम यूज करेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस लाभ हानि परसेंट बराबर विक्रय मूल्य गुणित समय, विक्रय मूल्य गुणित 100। ठीक, अब ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस है तो क्या करना है? जब लाभ होगा तो प्लस लेना है और हानि परसेंट होगा तो क्या लेना है? माइनस। लाभ परसेंट होगा तो क्या लेना है बेटा? प्लस, और हानि परसेंट होगा तो क्या लेना है? माइनस। ठीक है, याद रहेगा फॉर्मूला। ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? लाभ होगा तो क्या लिख सकता हूं इस फॉर्मूले को? क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस लाभ परसेंट बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100। विक्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है, और हानि रहा तो हम कैसे लिखेंगे फॉर्मूला को? क्रय मूल्य गुणित
100 माइनस हानि परसेंट बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है, क्लियर। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको एकदम अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए इसी पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं, हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन क्या बोलता है, कोई व्यक्ति 250 रुपए में साइकिल खरीद कर 10% लाभ लेता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। कोई व्यक्ति 250 रुपए में साइकिल खरीद कर 10% लाभ लेता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला क्या लिखा भैया, क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस क्या हुआ है यहाँ पे, लाभ हुआ है, तो 100 प्लस लाभ परसेंट बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है, ओके। अब क्रय मूल्य की जगह मुझे क्या लेना है, 250, तो 250 लिख दिया इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट कितना है भैया, 10 है, तो यहाँ पे लिख दिया 10 इक्वल टू विक्रय मूल्य हमको फाइंड करना है, उसको x ले लिया इंटू 100। अब देखिए ये हमको मिलता है 250 इंटू 110। ठीक है, 100 और 10 110 हो गया, और x गुणित 100 है तो 100 को इधर ट्रांसफर कर दो, पक्षांतर कर दो तो नीचे आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, तो बराबर x। अब देखिए ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो x बराबर क्या आएगा भैया, 25 का 11 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 275। ठीक है, तो आपका विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा जी, 275 रुपीज, 275 रुपया सही आंसर है। क्लियर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम ऐसी क्वेश्चन है, घबराना बिल्कुल नहीं है, हर एक क्वेश्चन समझ आएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनील किसी वस्तु को 390 रुपए में बेचकर 20% मुनाफा कमाता है। मुनाफा मतलब लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे क्रय मूल्य पूछ दिया है, तो फॉर्मूला सेम है, वही फॉर्मूला यूज करना है, क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस लाभ परसेंट बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है जी, तो क्रय मूल्य हमको फाइंड करना है, क्रय मूल्य हमको नहीं पता तो क्रय मूल्य को x मान लिया इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट कितना दिया है भैया, 20 दिया है, तो 100 और 20 कितना हो गया, 120 बराबर विक्रय मूल्य क्या है हमारे पास, 390 रुपया। 390 रुपये में बेचा है ना, तो 390 रुपया विक्रय मूल्य इंटू 100। अब देखिए मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 120 को ट्रांसफर कर देता हूँ, पक्षांतर करता हूँ, तो 390 गुणित 100 बटे 120, 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये सबसे पहले तो जाएगा 2 से, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10। ठीक, अब हमको ये मिल रहा है 390 इंटू 5 अपॉन 12, सॉरी 12 नहीं 6 कैंसिल हो गया, तो 6 बचा है ना, 390 गुणित 5 बटे 6। अब देखिए 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये 0। ठीक, अब 130 2 से कितने बार में जाएगा, 65 बार में जाएगा भैया। कितने बार में जाएगा, 65 बार में। अब 65 का 5 से गुणा कर दो, 65 का 5 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 65 का 5 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 325, 325 रुपया आएगा आंसर। तो क्रय मूल्य क्या आ जा रहा है यहाँ पे, 325। ठीक है, 325 इज अ राइट आंसर। ओके, क्लियर, समझ आ रहा है, किसी को डाउट है इसमें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बोलता है एक घोड़ा 660 रुपए में बेचा गया और 12% का हानि हुआ। ठीक है, एक घोड़ा 660 रुपया में बेचा गया और 12% का हानि हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, घोड़े का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, तो फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, क्रय मूल्य गुणित 100, यहाँ पे क्या हुआ है भैया, हानि हुआ है, तो क्या कर दूंगा, 100 माइनस हानि परसेंट। ठीक है, बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है, सेम फॉर्मूला है,
अब क्रय मूल्य की जगह हमको नहीं पता क्रय मूल्य का वैल्यू, तो उसको x ले लो, y ले लो, जो लेना है वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, x ले लिया हूं मैं। 100 माइनस हानि परसेंट, तो हानि कितना हो रहा है भैया 12%। हानि कितना हो रहा है 12%, तो 100 में 12 को घटा दीजिए, कितना आ गया 88। कितना आ गया 88 बराबर विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हमको दिया है 660। 660 इंटू 100। ठीक, अब देखिए x बराबर आता है 660 गुणित 100 बटे 88। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 66 भी 11 से जाता है और 88 भी जाता है, तो 11 अट्ठे 88, 11 छक्के 66 और ये 0। ठीक, अब 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार में कौन जाएगा 100 जाएगा। ठीक है, तो हमको मिल रहा है ये 60 गुणित 25 बटे 2 मिल रहा है। ठीक है, फिर 60 को 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 तीसम 60। ठीक है, 2 तिया 6 और 0 का 0। ठीक है, अब 30 गुणित 25 कर लीजिए, तो x इक्वल टू आपको मिलता है बेटा 750 रुपीज़, 750 रुपया मिलता है। ठीक है, 25 तिया 75 होता है ना, तो x बराबर आ गया 750 रुपया, मतलब ऑप्शन बी सही आंसर है। घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा 750 रुपया होगा। क्लियर, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है, 1400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है। 15% की हानि पर बेच देता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने क्या यूज किया है अभी, क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस लाभ हानि। ठीक है, हानि है तो मैं क्या लूंगा माइनस लूंगा, तो 100 माइनस हानि परसेंट बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100। ठीक, तो क्रय मूल्य मुझे दिया है 1400 रुपया, 1400 लिख दिया इंटू हानि कितने का हो रहा है भैया 15% का, तो 100 में 15 को घटा दीजिए, कितना आ गया 85 बराबर विक्रय मूल्य हमको नहीं पता, उसको ले लिया x। ठीक है, इंटू 100। ठीक, अब देखिए 100 को आप ट्रांसफर करोगे तो 1400 इंटू 85 अपॉन 100, डायरेक्ट कहाँ सकते थे 0000। ठीक है ना, मैं ट्रांसफर करके दिखा रहा हूँ, कई लोग नए हैं इसलिए, है ना। तो 0000 कैंसल इक्वल टू x। तो अब देखिए x इक्वल टू क्या मिलेगा, 14 गुणित 85 कर दो, 14 पंचे 70, 70 का 0 हासिल में 7। अब 14 अट्ठे क्या होता है भैया, 14 अट्ठे कितना होता है जी, 14 अट्ठे बोलो 112, 14 अट्ठे 112 होता है ना भाई। ठीक है, 14 अट्ठे 112 और 112 और 7 कितना होता है, 112 में 7 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 119, तो 1190 रुपया आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1190। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी मशीन 1200 रुपया में खरीदा। कोई व्यक्ति एक पुराना मशीन को कितने में खरीदता है 1200 रुपए में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए व्यय किया, 200 रुपया क्या किया खर्च किया और उसे 1680 रुपए में बेच दिया, तो लाभ परसेंट क्या होगा, तो लाभ परसेंट क्या होगा ये बताना है। तो सिंपल सा है, घबराना बिल्कुल नहीं है। पुराना मशीन 1200 रुपए में खरीदा और कितना का मरम्मत करवाया है 200 रुपया का, तो क्रय मूल्य जो है 1200 रुपए था, 1200 रुपए था, लेकिन उसने 200 रुपए और क्या किया है खर्चा किया है उसको बनाने में मशीन को, तो 1200 में 200 को जोड़ना पड़ेगा भैया, तो क्रय मूल्य आ गया आपका 1400 रुपया। सीपी कितना आ गया भैया 1400 रुपया आ गया। ठीक है, ओके। और सेल प्राइस मतलब आपका विक्रय मूल्य क्या दिया है 1680 दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 1680। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है CP इंटू 100 प्लस
प्रॉफिट परसेंट बराबर SP इंटू 100। कुछ नहीं जी, क्रय मूल्य को CP लिख दिया हूँ, लाभ को P लिख दिया हूँ और विक्रय मूल्य को क्या लिख दिया हूँ, SP, वही 6 है ना, घबराना नहीं है, ठीक है। ये शॉर्ट में इसी को यूज कर सकते हो। अब CP के जगह क्या रख दिया मैं, 1400 इंटू 100 प्लस माइनस P%, तो 100 प्लस P ले लो इसको। SP कितना दिया है हमको, 1680 इंटू 100। तो देखिए 0000 कैंसिल हो गया सबसे पहले, है ना। अब देखिए, अब 100 प्लस P बराबर 1680 बटे 14, 14 एकम 14, 14 एकम 14, ठीक है। 2 बच रहे, 2 और 8 क्या हो गया, 28, तो 14 दूनी 28 और ये हो गया 0, 0 बार में जाएगा ना, ठीक। अब देखिए 100 को उधर पक्षांतर करोगे तो P बराबर आएगा 120 माइनस 100, मतलब प्रॉफिट कितना आ गया बेटा, 20%। प्रॉफिट आ गया आपका 20%, क्लियर। प्रॉफिट है 20%, समझ आ रहा है बात, क्लियर है, पक्का। अब देखो ये प्रॉफिट निकल गया। अब इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, मैंने एक फॉर्मूला बताया भैया, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, ठीक है। ऐसे भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं करके इसी से बना दिया मैं, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी आप बना सकते हैं। तो लाभ कैसे निकाल लोगे, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा दोगे, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाओगे तो क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। मतलब 1680 में 1400 को घटा दो 280, क्रय मूल्य कितना है भैया, 1400 है और ये हो गया 100, ठीक। 0000 कैंसिल, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और ये 0, कितना आ गया, 20%, ठीक। तो ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, ओके। चलिए आगे बढ़ जाए, ठीक है। चलिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। 4 रुपया में 3 के भाव से नींबू खरीदे जाते हैं। 4 रुपया में 3 के भाव से नींबू खरीदे जाते हैं, उसे किस भाव में बेचा जाए कि 25% लाभ मिले। उसे कितने में बेचें कि 25% लाभ मिले बोल रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं भैया, देखिए 4 रुपया में 3 नींबू, 4 रुपया में 3 नींबू के भाव से नींबू खरीदा है कोई आदमी, तो भैया यहाँ पे लिख दीजिए 3 नींबू का भाव, 3 नींबू का भाव कितना है भैया, 3 नींबू का भाव मत लिखो, खरीदा है ना, तो 3 नींबू का क्रय मूल्य लिख दो। 3 नींबू का क्रय मूल्य कितना मिलेगा हमको, 4 रुपया। तो 1 नींबू का क्रय मूल्य कितना होगा भैया, 1 नींबू का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4/3 रुपया, हाँ कि ना भैया। 3 नींबू 4 रुपया मिल रहा है, तो 1 नींबू कितने मिलेगा, 4/3 रुपया में, ठीक। अब हमको विक्रय मूल्य फाइंड करना है, विक्रय मूल्य फाइंड करना है, तो कैसे करें बताओ। तो क्या करते हैं, देखो मैं बोलता हूं, माना x नींबू का क्रय मूल्य, x नींबू का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया है। कितना है भैया, 1 रुपया मान लिया। तो 1 नींबू का, सॉरी ये विक्रय मूल्य है ना, बाय मिस्टेक क्रय मूल्य लिख दिया हूं मैं, ये विक्रय मूल्य, x नींबू का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 1 नींबू का विक्रय मूल्य क्या होगा, 1/x, यही लेंगे ना, ठीक। अब हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है बेटा, देखिए ध्यान से देखिए, फॉर्मूला है क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस लाभ हानि परसेंट, है ना। यहाँ लाभ बोला है तो प्लस बस को ले लो, 100 प्लस लाभ परसेंट बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100, विक्रय मूल्य गुणित 100, ठीक। अब देखिए क्रय मूल्य क्या है भैया, क्रय मूल्य क्या है यहाँ पे, 1 नींबू का क्रय मूल्य क्या है, 4/3 रुपया है, 4/3
गुणित 100 प्लस लाभ %। लाभ कितना है 25% का, तो 100 और 25 कितना हो गया 125 बराबर विक्रय मूल्य क्या है हमको नहीं पता है ना, तो ये माने हैं। मान लो विक्रय मूल्य क्या है 1/x है, तो 1/x लिख देता हूँ इंटू 100। बात समझ आ रहा है? ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूँ 100 को, तो क्या मिलेगा 4/3 गुणित 125/100 बराबर 1/x मिलेगा। अब देखिए 25 चौक 100, 25 पंचे 125, ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब 1/x का वैल्यू आ रहा है हमारे पास कितना 5/3। देख लो ना जी, ऊपर में 5 है नीचे में 3, तो 1/x का वैल्यू कितना आ गया 5/3। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5। x का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया 3/5, मतलब x नींबू का विक्रय मूल्य 1 रुपए लिया था, है ना, तो x का वैल्यू 3/5 आ गया। मतलब यहीं से मैं बोल सकता हूं कि कितने में बेचेंगे कि 25% लाभ हो पूछा है, तो 5 रुपया में बेचेंगे, तो 5 रुपया में 3 नींबू के हिसाब से बेचेंगे। हमारा आंसर क्या आएगा बेटा 5 रुपया में 3 नींबू, 5 रुपया में 3 नींबू, ये हमारा आंसर आएगा। बात समझ आ रहा है क्या, क्लियर हो रहा है? 5 रुपया में 3 नींबू, x नींबू का विक्रय मूल्य 1 रुपया है ना। अब ये x का वैल्यू कितना आ गया 3/5, मतलब 3/5 नींबू का विक्रय मूल्य क्या होगा 1 रुपया। 3/5 नींबू का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 1 नींबू का विक्रय मूल्य 1/x का वैल्यू क्या है 5/3, 5/3 मतलब 5 रुपया में 3 नींबू, 5 रुपया में 3 नींबू। बात समझ आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। किशन एक पंखा 858 रुपया में बेचकर 4% लाभ कमाया, पंखा का क्रय मूल्य क्या होगा? पंखा का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको बनाइएगा। होमवर्क क्या कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, है ना, मैं चेक करूंगा। क्लियर? ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हैं भैया इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है टाइप टू, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 2 के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो, एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है, वह कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो? मतलब वस्तु को 2 बार बेचा जा रहा है, वस्तु को 2 बार बेचा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसी है, एक वस्तु को कितने बार बेचा जा रहा है 2 बार। तो टाइप 2 किस टाइप का क्वेश्चन है देखो, ये कॉन्सेप्ट लिख लो, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, 2 बार बेची जाए, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है याद रखेंगे, पहला विक्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस दूसरा परसेंट। अभी इसका मतलब समझाऊंगा, ठीक है। पहला विक्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस दूसरा परसेंट बराबर दूसरा विक्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस पहला परसेंट। ठीक है, याद हो जाएगा फॉर्मूला, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जब भी कोई वस्तु 2 बार बेची जाए तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है बेटा, पहला विक्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस दूसरा परसेंट बराबर दूसरा विक्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस पहला परसेंट। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, पहला विक्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस दूसरा परसेंट बराबर दूसरा विक्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस पहला परसेंट। ठीक है, पहला विक्रय मूल्य के साथ दूसरा परसेंट रहेगा, दूसरा विक्रय मूल्य के साथ पहला परसेंट रहेगा, याद रखना है। ठीक, अब ये प्लस माइनस है,
तो प्लस माइनस का टेंशन नहीं लेना है, आपको ध्यान रखना है प्लस कब लेना है, जब लाभ होगा। प्लस चिन्ह कब लेना है, जब लाभ होगा, और माइनस चिन्ह कब लेना है, जब हानि होगा। ठीक है, प्लस कब लोगे, जब प्रॉफिट होगा, और माइनस कब लोगे, जब लॉस होगा। ठीक है, याद रखना है ये फॉर्मूला। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसी से हम कई क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल सा है, याद हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं टाइप 2 के। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर कितने की हानि होती है, 25% की हानि होती है। वह कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो, वह कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। ठीक है, देखो वस्तु दो बार बेचा जा रहा है, 450 रुपया में बेचा तो 25% का हानि हुआ, तो और कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो, दो बार बेचा जा रहा है वस्तु को। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, पहला विक्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस दूसरा परसेंट बराबर दूसरा विक्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस पहला परसेंट। ठीक है, अब देखिए पहला विक्रय मूल्य, पहले वस्तु कितने में बेचा जा रहा है, 450 रुपया में, तो 450 रुपया इंटू 100 प्लस माइनस दूसरा परसेंट, तो दूसरा परसेंट देखो 450 रुपये में बेचने पर 25% का हानि हुआ, तो ये पहला परसेंट है, और दूसरा परसेंट कौन है, ये है ना। तो 25% का लाभ होगा बोल रहे हैं, दूसरा वाला परसेंट में क्या बोला है, 25% का लाभ होगा, तो 100 प्लस 25। ठीक है, बराबर दूसरा विक्रय मूल्य क्या दिया है भैया, दूसरा विक्रय मूल्य हमको नहीं पता, उसको x ले लेता हूँ, इंटू 100 प्लस माइनस पहला परसेंट, तो पहला में क्या दिया है, 25% की हानि, 25% की हानि, तो 100 माइनस 25, हानि बोला है तो माइनस करना है, और लाभ बोला है तो प्लस करना है। ठीक, अब देखिए हमको मिल रहा है 450 गुणित 125 बराबर x गुणित 75। ठीक है, 75 को इधर पक्षांतर कर दो तो आपको मिलता है 450 गुणित 125 बटे 75 बराबर x। अब कट रहा है तो काट दो भैया, 25 तिया 75 है ना, और 25 पंचे 125। ओके, 3 एकम 3 और 45 3 से कितने बार में जाएगा, 15 बार में। ठीक है, और ये 0 का 0। ठीक, तो x बराबर क्या मिलेगा बेटा, 150 गुणित 5 कर लो, 0 का 0, 5 पंचे 25, हासिल में 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, तो x बराबर आएगा 750, 750 रुपया हमारा सही आंसर होगा। 750 रुपीज इज राइट आंसर। ओके, क्लियर है, समझ आ रहा है सबको, कहीं पे डाउट है तो पूछ लो भैया। क्लियर है, चलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सारा क्वेश्चन समझ आया होगा। मान लो किसी को नहीं आया तो आ जाएगा दूसरा क्वेश्चन में, सब ऐसी क्वेश्चन करेंगे, पूरा फॉर्मूला याद होने वाला है आपको। ठीक है, ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु को 250 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। तो मैंने फॉर्मूला बताया, पहला विक्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस दूसरा परसेंट, बराबर दूसरा विक्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस पहला परसेंट, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक, तो भैया पहला विक्रय मूल्य क्या है, 250 है, तो 250 गुणित 100 प्लस माइनस दूसरा परसेंट, तो दूसरा परसेंट क्या बोला है, 20% हानि, 20% हानि बोला है, तो 20 को 100 में घटा दो भैया, 100 में 20 को घटा दो, क्या आ गया 80, बराबर दूसरा विक्रय मूल्य कितना दिया है, नहीं पता, दूसरा विक्रय मूल्य तो पूछा है कितने में बेचा जाए बोला है, तो दूसरा विक्रय मूल्य हमको फाइंड करना है, तो उसको y ले लेता हूँ, दूसरा विक्रय मूल्य को y ले लिया, इंटू 100 प्लस माइनस पहला परसेंट, तो पहला परसेंट क्या दिया है, 25% का लाभ बोल रहे हैं, 25% का लाभ हो रहा है तो जोड़ेंगे, है ना, तो 100 में 25 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 125,
125 को पक्षांतर करो तो 250 गुणित 80 बटे 125 बराबर y। ठीक है, 250 को 125 से भाग दोगे तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में। ठीक, तो y बराबर आ जाएगा 80 गुणित 2 मतलब 160 रुपया। y बराबर क्या आ जाएगा? 160 रुपया। ओके, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर है? ओके है? चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एक मोबाइल को 950 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपए में बेचने पर मुझे कितना % लाभ होगा? ठीक है, यहां पे भी वस्तु को 2 बार बेचा जा रहा है। तो हमने फॉर्मूला देखा भैया, फर्स्ट पहला विक्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस दूसरा % बराबर दूसरा विक्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस फर्स्ट %। यही फॉर्मूला देखें। अब देखिए, पहला विक्रय मूल्य कितना दिया? 950 रुपया। 950 गुणित 100 प्लस माइनस सेकेंड % है, तो सेकेंड % हमको नहीं दिया है, हमको क्वेश्चन में पूछा है कितना % लाभ होगा, कितना % लाभ होगा। तो कितना % बोल रहा है, कितना % लाभ होगा बोल रहा है, तो मैं मान लेता हूँ x% लाभ होगा। तो 100 प्लस x लाभ है बोला है, इसलिए मैं प्लस कर दिया, है ना। अब सेकेंड विक्रय मूल्य कितना दिया है भैया? सेकेंड विक्रय मूल्य 1040 दिया है। 1040 गुणित 100 प्लस माइनस पहला %। तो पहला % क्या दिया है? 5% की हानि होती है। 5% की हानि होती है मतलब 5 को घटाओगे, है ना। तो 100 में 5 को घटा दीजिए, क्या आ गया? 95। ठीक है, अब देखिए 95 एकम 95, 95 दहम 950। बोलो ओके है क्या? ठीक, अब 10 जो है इसके गुणा में, तो 10 को पक्षांतर किया तो 100 धन x बराबर आता है 1040 बटे 10। 0 0 कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है, हमको क्या मिल रहा है? 104, 104 मिल रहा है। अब 100 को मैं पक्षांतर करूंगा तो x बराबर मिलेगा 104 माइनस 100 मतलब x इक्वल टू आ गया 4%। x बराबर क्या आ गया? 4%। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है हमारा। ऑप्शन ए सही आंसर है। बोलो ओके है? क्लियर है? ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एक मोबाइल चार्जर को 805 रुपए में बेचने पर 15% लाभ होता है। एक मोबाइल चार्जर को 805 रुपए में बेचने पर कितना %? 15% लाभ होता है। 25% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा? ठीक है, तो सेम फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या? पहला विक्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस दूसरा % बराबर दूसरा विक्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस पहला %। ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, इसी में वैल्यू पुट करना है। तो पहला विक्रय मूल्य कितना दिया है? 805, तो 805 इंटू 100 प्लस माइनस दूसरा %। तो दूसरा % क्या बोला है? 25% का लाभ। 25% का लाभ बोला है, लाभ बोला है मतलब जोड़ दोगे तो 100 और 25 क्या हो गया? 125 बराबर दूसरा विक्रय मूल्य कितना दिया है? दूसरा विक्रय मूल्य हमको नहीं दिया है, वो फाइंड करना है। तो दूसरा विक्रय मूल्य को x ले लिया इंटू 100 प्लस माइनस पहला %। तो पहला % क्या दिया है? 15% का लाभ। ठीक है, 15% का लाभ। तो 100 और 15 क्या हो गया भैया? 115। ठीक, अब 115 को इधर ट्रांसफर कर दो। 805 गुणित 125 बटे 115 बराबर x। ठीक है, अब किससे काटता है, किससे कटता है देख लो। 5 दूनी 10। ठीक है, एक बच रहा है, 1 और 5 15 हो गया, तो 5 दिया 15। ठीक, अब देखिए 805 को काटेंगे 5 से, तो 5 से 5 एकम 5, यहाँ पे क्या बच गया?
3 बच रहे हैं, है ना। 5 एकम 5, 8 में 5 गया 3, 3 और 0 क्या हो गया 30, तो 5 छक्के 30, 5 एकम 5, ठीक है। अब 161 को 23 से डिवाइड करो, 161 को 23 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा बताओ। 161 को 23 से भाग दोगे तो कितने बार में जाएगा भैया, 7 बार में जाएगा। भाग दे के देख लेना, 161 को 7 से भाग दे के देखो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। अब 125 गुनी 7 करोगे तो क्या आएगा, देख लीजिए, 7 पंचे 35, हासिल में 3, 7 दूनी 14, 14 3 17, 17 का 7 हासिल में 1, 7 एकम 7, 7 और 1 8, 875 रुपया आएगा जी आंसर हमारा। आंसर क्या आ जाएगा, 875 रुपया, ऑप्शन सी। बोलो ओके है, क्लियर है, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। एक कुर्सी को 570 रुपए में बेचने पर व्यापारी को 5% की हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, उसे कितने में बेचना होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आई होप कि सबको याद हो गया होगा। पहला विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस दूसरा परसेंट। तो दूसरा परसेंट क्या बोला है, 5% का लाभ, तो 100 में 5 को जोड़ दो 105 बराबर दूसरा विक्रय मूल्य को x मान लिया इंटू 100 प्लस माइनस पहला परसेंट। तो पहला परसेंट क्या दिया है, 5% की हानि, तो 100 में 5 को घटाओ क्या आ गया 95, ठीक है बेटा, ओके। 95 को ट्रांसफर कर लो तो 570 गुणित 105 बटे 95 बराबर x, ठीक है। 5 एकम 5, 4 बच रहे हैं तो 5 नियम 45, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक। अब देखिए 570 को 19 से डिवाइड करते हैं, 19 एकम 19, 19 तिया 57 और ये 0 का 0, ठीक। तो x बराबर मिल रहा है 30 गुणित 21, 30 गुणित 21। अब 21 का 30 से गुना कर लीजिए, क्या आ जाएगा 630 रुपया। कितना आएगा बेटा, 630 रुपया। तो हमारा सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, मतलब 630 रुपये में बेचेंगे तो 5% लाभ मिलेगा हमको। क्लियर है, ओके है, ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना। क्या क्वेश्चन है, एक व्यापारी 5 रुपए में 6 की दर से एक वस्तु खरीदकर 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है, लाभ परसेंट क्या होगा, ठीक है। जो लोग देख रहे हैं उन लोग दीजिए आंसर। देखो टेंशन नहीं लेना, आराम से। क्या बोल रहा है भैया, 5 रुपए में 6 की दर से एक वस्तु खरीदता है, 5 रुपए में 6 की दर से एक वस्तु खरीदता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालूंगा। 5 रुपए में 6 की दर से एक वस्तु खरीदता है ना, तो 5 रुपए में 6 ठोक खरीद रहा है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/6। अब 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है ना, 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या आएगा बेटा, 6/5। अरे भैया 6 रुपया में 5 ठोक बेच रहा है, 5 ठोक को कितने में बेच रहा है, 6 रुपया में, तो एक ठोक को कितने में बेचेगा, 6/5 रुपया में, है नहीं। वैसे ही 6 ठोक को 5 रुपए में खरीद रहा है, तो एक ठोक को कितने में खरीदेगा, 5/6 रुपया में। भाग देते हैं ना, एक का रेट निकालने के लिए डिवाइड करते हैं। क्लियर, तो ये क्रय मूल्य हुआ, ये विक्रय मूल्य हुआ। आपको पूछा है लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट बराबर मैंने बताया लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। लाभ की जगह विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणित 100। अब देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य की जगह रख दिया मैंने 6/5 माइनस क्रय मूल्य की जगह रख दिया 5/6 बटे क्रय मूल्य कितना है भैया, 5/6 है,
गुणित 100। ठीक, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो देख लीजिए कैसे करेंगे। ये हो गया 5/6, 6 छक्के 36, 5 पंचे 25 और इसका लघुत्तम निकालोगे क्या आ गया 30 गुणित 100। ठीक, अब 36 में 25 घटाऊंगा क्या आएगा भैया 11, तो 11/30। ऊपर में क्या आ रहा है 11/30। अब 11/30 को 5/6 से भाग दे रहे हैं, तो भिन्न को भिन्न से भाग देते हैं, है ना, तो नीचे वाला पलट जाता है, मतलब दूसरा वाला भिन्न क्या हो जाता है पलट जाता है, और बीच में क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। ये भाग है ना बेटा, उसके जगह आ जाएगा गुणा। ठीक, और ये वैल्यू पलट जाएगा, तो क्या मिलेगा 6/5 गुणित 100। ठीक है, अब देखिए ये जीरो कैंसल हो गया, हुआ। ठीक है, अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44। ठीक है, तो लाभ परसेंट आपको मिल रहा है 44%। तो 44% हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन ए सही राइट आंसर। ठीक, आशा करता हूं कि सबको समझ आया होगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।